जाओ ना, तारिक भाई आ गया। तालियों से इस्तेकबाल किया जाए भाई। ताली बजाओ। सवाल वाल नहीं है, थोड़ा अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं और अल्लाह सबको खुश रखे, आफियत का मामला फरमाए। आमीन आमीन। आपकी नमाजें, रोजे, ज़कातें, तिलावतें, सदका सबको कबूल फरमाए, आपकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये वबा और महामारी जो छाई है, मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि इसको हल्के में ना लें आप लोग, बेशक हल्के में ना लें, इसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको सारी दुनिया की खुशियाँ दी हैं, माँ बाप दिए हैं, भाई बहन दिए हैं, जितनी खुशियाँ दी हैं, जितनी नेमतें दी हैं, तो जिम्मेदारियाँ भी उसने उतनी दी हैं। अगर कोई शख्स अपनी फ़िक्र नहीं करता है, अपनी सेहत की फ़िक्र नहीं करता है और ऐसे कोरोना जैसी महामारी की बीमारी उसको लग जाती है, थोड़ा दूर और दीगर अमराज से अगर वो पहले से बीमार है तो उसके जान हल्क होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है जी। और ऐसा कोई शख्स जिसके वालिदैन ज़ैफ़ हो गए, बूढ़े हैं घर में जी, बच्चे मिस्कीन, कोई माजूर है, कोई मिस्कीन है, बच्चे छोटे हैं, ऐसे शख्स की जिम्मेदारियां पूरी किए बगैर अगर वो दुनिया से रुखसत होता है तो उससे बेशक सवाल किया जाएगा, तूने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं। तो ये हमारा रब हमसे पूछेगा। और मैं रिजवान भाई और उनके सभी साथी हमारे भाई, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वबा महामारी के वक्त में माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, तीसरे आशुरे में हम, तीसरा आशुरा शुरू हो गया, तीसरे आशुरे में हम लोग हैं, दूसरी ताक़रात है आज, इसीलिए और ऐसे माहौल में हमारे शहर की सनत मुश्किल में है, मज़दूरों पे मुश्किलात आ पड़े हैं और आमदनी नहीं है। ऐसे हालात में हमारे भाइयों को खाना खिलाना, किसी का पेट भरना और किसी के साथ खुलूस से पेश आना, ये बहुत अच्छी बात है, ये खिदमत खल्क है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, इस बात का अजर अल्लाह आपको दे। और फरमाऊँगा कि अल्लाह ताला फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती व तवासौ बिहक़ व तवासौ बिसब्र। अल्लाह कहता है कि कसम है ज़माने की, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान बड़ा खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन वो लोग नहीं जो अपने आप पर ईमान लाए, वो आमिलुस सालिहाती, जिन्हें सालेह अमाल किए, अच्छे काम किए, वो तवासो बिहक़, वो हक़ पे रहे, वो तवासो बिसब्र, और जिन्होंने सब्र का काम किया, इन्नल्लाह मा साबिरीन। आपको माह रमज़ान की पुरखुलूस मुबारक। शुक्रिया। जैसे हम लोग ये लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी हाँ जी। हमारा घर भी छोटा है, कोई बाहर से रहता है, इतना छोटा होता है कि 8-10 लोग रह नहीं सकते। हमारे बच्चे, हमारे शौहर लोग उनकी वजह से बाहर निकलते हैं। लॉकडाउन, ये गर्मी बहुत ज़्यादा परेशानी है, हम लोग के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम अपनी मजबूरी से यहाँ पर आए खड़े हुए। तो फिर क्या किया गया? नहीं, हम ये रिजवान भाई खाना पका कर देते हैं खाने के लिए, उसके अलावा और भी तो ज़रूरत रहती है घर में। फिर 8-10 बच्चों को लेकर छोटे से मकान में रहना और उससे खाना पीना, पैसा, हर चीज़ से तो इंसान परेशान है अभी लॉकडाउन में। इसके लिए सर आप बोलना क्या चाहते हो? बताइए क्या कर सकते हैं? गुजारिश क्या बोलना चाहते हैं? खाने के अलावा और भी तो ज़रूरत रहती है ना घर में, वो सब ज़रूरतें पूरी कैसे होगी लॉकडाउन में? सब बंद है अभी। लॉकडाउन उठा दिया जाए, ऐसा कहना नहीं ना, लॉकडाउन उठा दिया जाए, अभी काम धंधा सभी बंद है, तो फिर वो बोलने का मतलब। एक बात आपको बोलूँ मैं, हाँ। रमज़ान का महीना है, अल्लाह बंदों को मायूस नहीं करेगा, मैं उस पर भरोसा रखता सही बात है, वो बंदों को मायूस नहीं करेगा और अपने ईमान पे हम लोग कायम हैं। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीन। आप दीन में पैदा हो, अल्लाह आपसे पहले से राज़ी है, आपके तक़वे और परहेज़गारी को आज़माया जा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हुआ, कितने इम्तिहानात हमारे नबियों के हुए, तो हम क्या चीज़ है, ये भी इम्तिहान है, इसको सब्र से लीजिए।
अल्लाह आपको सब देंगे तो और हम आगे लोग बढ़ तो साथ में ही जाएंगे, आते हैं है ना? हमेशा, बिल्कुल जो बिल्कुल। भूखे मरने से बच गया रिजवान भाई जो करे वो अच्छा किए, ऐसे ही बाकी काम और करते तो रहिए। आप लोग बड़े लोग और साथ दे दें इंशाल्लाह। तो जो भी आए आगे वो भी और हो जाएंगे अच्छे। बेचारे बहुत रो रहे हैं, बाल बच्चे घर में रो रहे हैं। जैसे ये रिजवान भाई जो काम कर रहे हैं और महल्लों में होने लगेगा तो और महल्ले के लोग यहाँ खाना लेने नहीं आएंगे, ऐसा करेंगे इंशाल्लाह, जरूर जाएंगे। है ना, थोड़ी आप लोग का जैसे वो रहे कि इंसान मदद रहेगी तो सबको मिलेगा खाना। जो रो रहे रमजान पूरे से आ रहे उधर से आ रहे हैं, नहीं पूरा पढ़ पा रहे वो, तो आप लोग साथ देंगे तो वो उनके भी महल्ले में पहुँचने लग जाएगा, करेंगे, जरूर है करेंगे। ना। जी बोलिए। We want you arise Rizwan Bhettiwala's voice to Maharashtra government. In this situation, people died from coronavirus, but in this situation and condition, 40% people died from hungerism deadly, means they were died from bhukmari. I want you solve this problem. This is a very bad impressions in our community today. Now in the days, it is a contagious disease. I also tell you this lockdown is very sacrificial for us. It is not will be grown, मतलब इसे आप हटाए ना, लेकिन बट फिर भी आप जो है रिजवान बेट्टीवाला सर की वॉइस जो है वो आवाज़ जो उन्होंने कदम उठाया वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक पहुंचाए। ये वक्त ऐसा है जिसमें 60% लोग अगर कोरोना वायरस से मर रहे हैं तो 40% लोग ऐसे भी हैं जो भूखमरी और मुख्तलिफ जातों से मर जा रहे हैं। So you want, I want, these people want you raise our voice to Maharashtra government. I mean the Chief Minister Uddhav Thackeray sir. Definitely. Thank you. Thank you. सारे लोग बाहर ही रुक जाना, अंदर कोई नहीं आएंगे। साथ के अलावा जिम्मेदारों के अलावा सारे लोग यही खाएगा, सब लोगों अंदर मिलाया। मेरे साहब को करिए, मेरे साहब बहुत अजीज है, मेरे साहब बहुत अजीज है। भाई जरा सामने से प्लीज मीडिया के लोगों को आने दो। सर अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 करने खाना दूर दूर लोग से लोग आ गए और रोज़ा रख के आ रहे हैं। तो मैं आप कई रईसों को बता दूँगा कि आप देख के हिल जाएंगे। 3 किलोमीटर दूर से थोड़े से अनाज हम लोग एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला किसी भी तरीके से सरकार ने जो लॉकडाउन किया है उसका पालन भी हो और लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो जाए। और हमारे पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर, अधिकारी, इन सब लोगों का इस्तेमाल भी हो। ऐसी छोटी सी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हम लोग दबे कुचले लोगों की, गरीब आवाम की आवाज़ आज आपको सरकार ने यहाँ भेजा है। सर ये हमारे शहर की खुशकिस्मती है, हम बहुत खुशकिस्मत है कि आप हमारे गांव शहर के लिए सरकार ने आपको चुन के भेजा है। सर आप ईमानदाराना तरीके से यहाँ की मुखलिसाना गरीबी मजबूरी आवाम तक बताएं। हमारे पुलिस वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, बेपनाह मेहनत कर रहे हैं। बेचारे बहुत बीमार पड़ गए, वो भी थक गए सर, लेकिन लोगों की मजबूरी है। सर यहाँ गैर कानूनी ज़मीनें, एम्यूनिटी की ज़मीन, स्कूल की ज़मीन, हॉस्पिटल की ज़मीन, सब तमाम इनलीगल ज़मीन जो महानगर पालिका की है, यहाँ के ज़मीन माफियाओं ने उन्हें 12-25 के टुकड़े करके गरीब आवाम को, गरीब जनता को सर फंसा दिया है। एक घर के अंदर में सर कम से कम 12-15 लोग रहते हैं। सर छोटा छोटा झोपड़ा है, उस झोपड़े के अंदर इस रोज़ा रख के तपती हुई धूप में लोग कैसे रहेंगे? वो बाहर निकलते हैं। हमारे पुलिस वाले भी क्या करेंगे? बहुत कॉपरेट कर रहे हैं मालेगांव शहर को। साहब आपसे दरख्वास्त है किसी भी तरीके से यहाँ पे रोकिए और सरकार तक का ये बात पहुँचाइए कि आवाम की ज़रूरत पूरी हो जाए। तो आप छाती ठोक के जाके बोलोगे कि थोड़ी तकलीफ उठा लो, घरों में रहिए। पूरा सैनिटाइज़र होता है सर, हर चीज़ को सैनिटाइज किया जाता है। बच्चे हाथ में प्लास्टिक पंजे नहीं है सर, तो प्लास्टिक पहन लेते हैं सर। प्लास्टिक पहनने के बाद तो मीडिया को हटिया इस तरीके से
बाहर हो जाओ, मीडिया को खड़े रहने दो। इस तरीके से बस का साहब ऐसे वेज पुलाव बना रहे सर, इससे डबल दे रहे थे, मजबूरी है ऐसा करना पड़ा क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं ना सर, और होने लग जाते हैं तो हम लोग उसमें परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। तो थोड़ा सा क्वान्टिटी कम करके लोगों को जितने आ रहे हैं यही खिदमत है, दूसरा क्या कर सकता है। आइए सर। यही इबादत है। पूरी स्कूल को सैनिटाइज करते हैं सर, पूरी स्कूल हमारे पास दवाइयाँ हैं, सब है, सब अपना लाया हुआ है। ये सब अंदर से बाहर तक जो बच्चे काम शुरू करते हैं उससे पहले एक एक बच्चे को नीचे से ऊपर तक सैनिटाइज किया जाता है और सोशल डिस्टेंस कायम रखते हैं ताकि आप दूर रह के। ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये नहीं है, ये मीडिया वाले नहीं कर रहे हैं, नहीं ये नहीं है सोशल। ये भी थोड़ा सा बाहर के हम लोग सिर्फ 15 लोग को रखते हैं सर अंदर। अपना ख्याल करे, घर वालों का ख्याल करे, अपना ख्याल कीजिए, घर वालों का ख्याल कीजिए। आप इससे पहले भी मालेगांव शहर में रहे, कई दिनों से यहाँ पर ये चर्चा थी कि सुनील कलादना साहब मालेगांव तशरीफ ला रहे हैं, तो मालेगांव शहर वालों को बहुत ही खुशी थी। आप मालेगांव शहर आए, आपका इस्तकबाल मीडिया की जानिब से करते हैं हम लोग, और मालेगांव वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अभी इस मुसीबत की? बहुत बहुत शुक्रिया। माह रमज़ान का मुबारक महीना है। मैं चाहूँगा कि सबको मैं मुबारकबाद दूँ और शहर के सभी अहलियान शहर माह रमज़ान में अपने तकवा और परहेज़गारी के सबूत अपने रब को दे रहे हैं। सारे आलम इस्लाम में सारे मोमिन, और इसका अज्र अल्लाह उन्हें दे। जब ईद उल फित्र में बारगाह इलाही से बंदे निकलेंगे नमाज अदा करके, अल्लाह का हक़ अदा करके, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएंगे कि देखो मेरे बंदों ने मेरा हक़ अदा कर दिया है, आज मैंने इनकी मग़फ़िरत कर दी है। इस तरह का अल्लाह का फरमान होगा। और ये मैं चाहता हूँ कि अल्लाह आप तमाम को खुश रखे, हर जायज़ मुराद पूरी करे, आफ़ियत का मामला फरमाए, आपकी नमाज़ें, तिलावतें, रोज़े, ज़कातें, सदका, आपकी तरावी सबको कबूल फरमाए, खुशियाँ नाज़िल फरमाए और आपकी मग़फ़िरत फरमाए। रिजवान बैटरी वाला टीम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या बोलेंगे? रिजवान भाई को मैं गुज़िश्ता 6-7 सालों से जान रहा हूँ। ऐसी खिदमत अंजाम देने वाली बहुत कम शख्सियात मैंने ज़िंदगी में देखी हैं। और शहर का कोई भी मसला हो, रोड का हो, गरीबों का हो, गटर का हो, यहाँ तक कि इस शख्स ने ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर काम किया है रिजवान भाई ने, ये एक माशरे के लिए ये एक मिसाल है। ऐसी हिकमत अमली और लोगों के लिए दिल में दर्द लेके जीना, ये खिदमत खल्क है। और मेरी समझ में सही मायने में यही इबादत है। आपके आने से शहर मालेगांव में लॉकडाउन का सख्त होगा कि जैसे अभी है वैसे ही रहेगा? लॉकडाउन सख्त होना चाहिए, जहाँ ज़रूरी है वहाँ सख्त होना चाहिए। आपका लायका अमल क्या होगा अगला आने वाले दिनों के लिए आपके डिपार्टमेंट की तरफ से? डिपार्टमेंट मेरा कोऑर्डिनेशन का है, मेरा डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन का है। इस ताल्लुक़ से मेरा काम ये है कि मैं सारे डिपार्टमेंट्स को साथ में लेके चलूँ, कहीं कुछ कम ज़्यादा है तो उनको बताऊँ और गवर्नमेंट को मैं रिपोर्ट करूँ। तो ये मैं जो देखा जाएगा, जिस तरह से मैंने आज कल उलमा इकराम की एक मीटिंग है, आज कुछ डॉक्टर्स के साथ मैंने मुलाकात की है, कुछ अदारों के साथ मुलाकात की है, पावर लूम एसोसिएशन के मेम्बरान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनके साथ मुलाकात करनी है। ये सब देखे शहर में क्या मसाइल हैं और माह रमज़ान में किस तरह से हम हमारे मज़दूर भाइयों को मदद कर सकें या तो उनकी रहनुमाई कर सकें, किस तरह से काम करें, इस पर सोच विचार होगा। जी, शहर मालेगांव में कोरोना वायरस के पेशेंट जो पड़े हैं, कहीं ना कहीं ऐसा चर्चा भी है, इसके जिम्मेदार जो है पुलिस को भी बोला जा रहा है, उनकी सख्ती नहीं होने की वजह से डॉक्टरों को बोला जा रहा है और लीडरान को भी बोला जा रहा है। आप इसके लिए क्या बोलते हैं, किसको जिम्मेदार बोलते हैं आप? मैं इसके लिए पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहराता, क्योंकि पुलिस ने अपना फ़र्ज़ निभाया है। पुलिस ने बड़ी सख्ती से अपना फ़र्ज़ निभाया और पुलिस भी एक इंसान है। ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जब लोगों को छूट देनी है, रियायत देनी है, तब दी गई है। लेकिन लोगों की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है, आवाम की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। मालेगांव में हम ये भी समझते हैं कि 12 बाय 15 के मकान होते हैं, गर्मी बहुत है, छोटे से घर में बहुत से लोगों को रहना पड़ता है, तो घर में बैठना मुमकिन नहीं होता। लेकिन अभी वक्त ऐसा आया है, ये हमारा इम्तिहान है। हमको अगर जीतना है तो सब्र का दामन थामना होगा, नहीं तो ये महामारी शहर से निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी चेन को तोड़ना पड़ता है। इसका मुसलसल जो सिलसिला इसका जारी है उसको तोड़ना पड़ता है। अगर उसको आप तोड़ेंगे तो ख़त्म होगी, अगर वो नहीं टूटेगी, माशरती दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप नहीं रखेंगे
तो हम इससे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये उसी पे ज़िंदा है, ये उसकी जो फतेह है वो इसी पे बरकरार है, तो हमको उसको तोड़ना होगा। इसीलिए शहर के बाशिंदों को, माँओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, भाइयों को, बहनों को ये समझना होगा कि हमको ये लिंक तोड़नी है, हमको घरों में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, सफाई रखनी है, पाकी आधा ईमान है, हमारे नबी ने फरमाया है। सफाई रखनी है, हमारे हाथों को साफ रखना है और अपने माशरे को बचाना है। शुक्रिया।